चंद्र गोदी में लिए लावे। ये भैया केवट आगे कलयुग आएगा, जो भी प्राणी हमारे आदर्शों पर चलने की कोशिश करेंगे, जब ये सुनेंगे राम ने अपनी प्रिय नारी को अपनी गोदी में ले लिया, तो अपनी पत्नियों को अपने कंधे पर बिठाना प्रारंभ कर देंगे भैया केवट। इस कारण से हमारी मर्यादा कहाँ बचेगी, वो तो नष्ट हो जाएगी भैया केवट। इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। वाह प्रभु वाह, आज किस प्रकार से हमारे घाट पर आ करके चतुराई दिखाते हो, परंतु प्रभु हम इस तुम्हारी चतुराई में फंसने वाले नहीं, हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं है प्रभु। और जानते हो प्रभु, आज हमारे घाट पर आ करके चतुराई हम पे दिखला रहे हो, इस केवट पे, अरे उस केवट पे जो केवट आपके मर्म को भी जानता है प्रभु। क्या भैया केवट आप हमारे मर्म को जानते हो? हाँ प्रभु। ये भैया केवट जरा विचार करो, आप तो हमारे मर्म को जानते हो, हमारा मर्म जानते हो, कौन कौन नहीं जान पाए? बोलो प्रभु। ये भैया केवट मर्म हमारे माँ तो नहीं भाता, भैया केवट हमारा मर्म तो हमारी माता श्री कौशल्या भी नहीं जान पाई, क्योंकि उन्होंने हमें अपने घर में 9 महीने तक रखा। जब वो हमारा मर्म नहीं जान पाई, तुमने कहां से जान लिया? और हे भैया केवट कि मर्म हमारी पिता जो जननी, मर्म हमारे पिता जो जननी, तो कहेगा बनई बैठौती, तो कहेगा। ये भैया केवट हमारा मर्म हमारी माता कौशल्या नहीं जान पाई, जिन्होंने हमें अपने घर में 9 महीने तक रखा। और हमारे पिता अगर हमारे मर्म को जान जाते तो भला हमें वनों में भ्रमण करने के लिए भेजते। जरा विचार करो भैया केवट। प्रभु आपने बात तो सत्य कही है, आपने बात सत्य ही कही है प्रभु, कि तुम्हारे मर्म को मैं मानता हूं कि तुम्हारे मर्म को तुम्हारी माता नहीं जानती, तुम्हारे मर्म को तुम्हारे पिता दशरथ नहीं जानते। यदि तुम्हारे मर्म को तुम्हारे पिता दशरथ जानते, तुम्हें वन को ना भेजते। परंतु प्रभु मैं तो ये जानता हूं कि आप जो वन को आए हैं, इसका कारण भी एक है। ये भैया केवट प्रकट करो, कौन सा कारण है? जानते हो प्रभु, कहते हुए तो डर लग रहा है, परंतु प्रभु यदि आप पूछना ही चाहते हो तो हमारे अपराधों को क्षमा करना। और मैं बतला रहा हूं कि आप वन को किस लिए आए हैं प्रभु। बोलो भैया केवट। ये कहत डर लागत भारी, ओके वट कहत पुनो अवतारी। हे प्रभु यदि आप पूछ ही रहे हो तो मैं बतला रहा हूं प्रभु, यदि आपके पिता दशरथ 3 विवाह न करते तो हे प्रभु कि 3 त्रिया दशरथ नहीं
हे प्रभु, यदि तुम्हारे पिता दशरथ ये 3 विवाह ना करते, प्रभु यदि आपकी 3 माताएं ना होती तो आज आपको वन नहीं आना पड़ता। प्रभु अब रही बात मर्म की कि हम तुम्हारे कौन से मर्म को जानते हैं, तो सुनो प्रभु, मैं बतला रहा हूँ। याद करो वो समय प्रभु जिस समय आपने महाराजा बलि को छलने के लिए गए, जिस समय आप पातालपुर को महाराजा बलि को छलने के लिए गए, प्रभु जानते हो, याद है अथवा मैं ही बतला दो प्रभु? हे प्रकट करो भैया केवल। कि बाली छलन प्रभु जब तुम गए हो, बाली छलन प्रभु जब तुम गए हो, पावन अंगुल भेंट बनौले। जिस समय आपने महाराजा बलि को छलने के लिए पाताल गए और उस समय आपने एक छोटे पे ब्राह्मण का रूप धारण किया, 52 अंगुल का वेश अपना बना करके जिस समय महाराजा बलि के दरबार को गए, अपनी अलग को लगाया कि भिक्षान देही। उस समय महाराजा बलि यज्ञ कर रहे थे, महाराजा बलि यज्ञ कर रहे थे। महाराजा बलि यज्ञ को छोड़ करके आपके पास आए, आपको प्रणाम किया और महाराजा बलि ने कहा, हे विप्रवर, आज आप हमारे राज्य में आए, आपके पद आगमन हमारी पातालपुर में पड़े, हमारी राजधानी हो गई और आपके दर्पण पाकर हे विप्रवर हमारा भी जीवन धन्य हो गया। महाराजा बलि ने कहा, हे छोटे पे विप्रवर, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्या तुम्हारी इच्छा है? तब आपने कहा कि हे राजा बलि, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो हमें तभी विश्वास होगा जब आप अंजलि में जल लेकर के हमें 3 वचन दो। महाराजा बलि ने जिस समय अपनी अंजलि में जल भर करके त्रिवाचा भरने के लिए तत्पर हुए, उस समय महाराजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं, ये अवश्य विष्णु है जो हमारे शिव बलि को छलने के लिए आया है। महाराजा बलि के जो गुरु शुक्राचार्य थे, उन्होंने जाकर के टोटी में बैठ गए। जिस समय कमंडल की टोटी में बैठ गए, जिस समय महाराजा बलि ने अंजलि में जल भरने के लिए कमंडल को जिस समय अंजलि की तरफ नीचा किया, उस समय उसमें फिर जल नहीं आ रहा था, क्योंकि कमंडल में गुरुदेव शुक्राचार्य बैठे थे। उस समय आपने क्या किया, आपने एक नोक लेकर के, एक शीख लेकर के कमंडल की नोक में लगाया। जिस समय आपने उस कमंडल की टोटी में सुई की नोक को लगाया, शुक्राचार्य की आंखें फूट गई और शुक्राचार्य उस टोटी पे, उस कमंडल पे निकलकर बाहर आ गई। उसी समय महाराजा बलि ने कमंडल पे जल को अपनी अंजलि में लिया और 3 वचन दिया कि हे विप्रवर, आप जो मांगोगे अवश्य पाओगे, आप जो मांगोगे अवश्य पाओगे, आप जो मांगोगे अवश्य पाओगे। उस समय आपने महाराजा बलि पे जानते हो क्या मांगा प्रभु? बोलो भैया। हे प्रभु, उस समय आपने महाराजा बलि पे मांगा कि 3 पैके का मांगे हो दाना, 3 पैके का मांगे हो दाना, सुन नरेश मन में हर प्राणा।
में मांगी। महाराजा बलि ने मन में सोचा, ये विप्रवर ब्राह्मण हम पे 3 पग भूमि दान में मांग रहा है। 3 पग भूमि में का किस प्रकार से गुजारा होगा। महाराजा बलि ने कहा, हे विप्रवर, आपने मांगा तो सिर्फ 3 पग भूमि। महाराजा बलि आपकी बातों पर फुलकर हंसने लगे और कहा, हे विप्रवर, आप 3 पग भूमि की बात करते हो, हम तुम्हें आधा पग भूमि अपनी तरफ पे दे रहे हैं। जिसमें महाराजा ने 3.5 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। उस समय आपने क्या किया जानते प्रभु? बोलो भैया। कि एक पैरी जब नापति भय प्रभु, जिस समय आपने प्रथम पग भूमि दान में जो महाराजा बलि ने दी थी, प्रथम पग जिस समय आपने नापा, दूसरे पग की बारी आई तो आपने अपना विपाल रूप धारण किया और विपाल रूप धारण करके 3 पग में 3 लोगों को नाप लिया। जिस समय आपने 3 पग में 3 लोगों को नाप लिया, फिर आपने कहा कि हे राजा बलि, तुमने हमें 3.5 पग भूमि दान में दी थी। अब ये बतलाओ, आधा पग जो भूमि है वो हमें कहाँ को दोगे? महाराजा बलि ने कहा कि हे विप्रवर, मैंने तुम्हें वचन दिया है, इसलिए हम अपना वचन अवश्य ही पूर्ण करेंगे। महाराजा बलि ने पूछा, हमारे पाप अब देने के लिए क्या है? 3 पग में 3 लोगों को नाप लिया। महाराजा बलि ने कहा कि हे विप्रवर, अब हमारे पाप जो कुछ भी है, हमारा शरीर, हम आधे पग भूमि के बदले में हमें तुम्हें अपना शरीर दे रहे हैं। महाराजा बलि ने अपना शरीर तुम्हें अर्पण कर दिया और आपने क्या किया? आपने महाराजा बलि की पीठ पर सोने का हल चलवा दिया। जिस समय महाराजा बलि की पीठ पर आपने हल चलवाया, हल की नफी जा करके महाराजा बलि की खोपड़ी में लगी और उस समय आप अपने चतुर्भुजी रूप में आ गए और कहा, हे महाराजा बलि, आप बहुत बड़े दानी हो, हम तुम्हारे दानशीलता पर अति ही प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। महाराजा बलि ने कहा, अरे हम भिक्षुओं पे वरदान क्या मांगे, जो खुद हमारे राज्य में आकर के आपने दान मांगा, हम आप पे क्या दान मांगे, क्या वरदान मांगे? यदि आप देना ही चाहते हो तो प्रभु, हमें सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। जरा पहुंचो प्रभु, और आज आप हमारी नैया पर बैठने के इतने व्याकुल हो रहे हो प्रभु, जरा पहुंचो कि 3 पग में 3 लोग नापलीन करतार, नैया बिन व्याकुल खड़े, हे प्रभु कृपा निभा। प्रभु, 3 पग में 3 लोग को नापने वाले आज हमारी नैया पर बैठने के इतने व्याकुल हो रहे हो। अरे प्रभु, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात? 1 पग अपना इस पार रखो, दूसरा पग उस पार, आराम पे आप परिता पार हो सकते हो। प्रभु, क्या करोगे हमारी नैया पर बैठ? ये भैया केवट, अभी हमने आपसे बतलाया कि हम तो सरता के उस पार कैसे भी करके जा सकते हैं, परंतु जो हमारे साथ में हमारी प्रिय जानकी हैं, हमारे भैया लक्ष्मण हैं, हम भला उन्हें उस पर कैसे ले जाएं? ये भैया केवट, कैसे कैसे बहाने बना रहे हो नौका ना लाने के। ए प्रभु, बहाने में नहीं, बहाने तो आप बना रहे हो। आप केवल
केवट के पमच आकर चतुराई दिखा रहे हो प्रभु, परंतु आज तुम्हारी चतुराई यहाँ पर चलने वाली नहीं, क्योंकि जानते हो प्रभु एक तुम्हारा क्षीर पागर नहीं है, ये घाट इस केवट का है। प्रभु उस दिन की बात को भूल गए, अरे तब की थी तुम्हारी बेड़ा, अरे अब की है हमारी बेड़ा, तब की थी तुम्हारी बेड़ा, अब की है हमारी बेड़ा, नैया हम ना लैबे, ओ नैया हम ना लैबे, बड़े हो मतलबी भगवान, नैया हम ना तब की थी तुम्हारी बेड़ा, अब की है हमारी बेड़ा, तब की थी तब की थी तुम्हारी बेड़ा, अब की है हमारी बेड़ा, हो नैया हम ना लैबे, नैया हम ना लैबे, बड़े हो मतलबी भगवान, नैया हम ना लैबे। और जानते हैं प्रभु पहला जन्म प्रभु कछुआ बनायो, पहला जन्म प्रभु कछुआ बनायो, चरण छुआने को पाप में आयो, हे प्रभु याद करो समय, जिस समय मैं कछुआ था और तुम्हारा क्षीर पागर में रहता था, जिस समय मैं आपके चरणों को छूने के लिए आता था, जो इस समय तुम्हारे पास में ये पीता है, ये उस समय लक्ष्मी थी और आप प्रभु विप्रू के रूप में बिखा थी। जिस समय मैं आपको चरणों को छूने के लिए आता था, यही लक्ष्मी जो इस समय पिता है, और ये जो लक्ष्मण है ये उस समय पे अवतार थे। जानते हो प्रभु जिस समय मैं चरण छूने के लिए आता था, लक्ष्मी फूल तारे हमका, लक्ष्मी तुड़ावे तुमका, एक फूल तारे हमका, तन को तरफ नाई लाए हो, नैया हम ना लैबे, तन को तरफ नाई लाए हो, नैया हम जानते हो प्रभु उस समय आपको जरा भी हम पर तरफ नहीं आया, जिस समय मैं आपके पैरों की तरफ आता था, ये लक्ष्मी